एक समय की बात है जब राजू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने घर में एक किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वह काफ़ी दिनों से काम ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो करे क्या। उसके कुछ दिन सोचने में ही लग जाते हैं। उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करें। इतना कहकर वह उस रात सो जाता है। अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है। जब वह उठता है तो सुनता है कि दरवाजे पे कोई बेल बजा रहा है। राजू उठकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। अरे मोहित बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल। चलो मैं चलता हूँ। राजू खाने की थैली खोलता है तो देखता है उसमें केक और चाउमीन है। राजू ऐसे ही बड़ा भूखा होता है। वह फटाफट प्लेट में चाउमीन निकालकर खाने लगता है। खाते खाते राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों न मैं चाउमीन बेचना शुरू करूं? इसमें तो कुछ लागत भी नहीं है, बस चाउमीन और थोड़े बहुत मसाले। इसमें तो बहुत सारी कमाई होगी और बनाने में भी आसान है। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कल ही मैं जाकर सारा सामान तैयार कर लेता हूँ और परसों से मेरी चाउमीन की रेडी तैयार। बस राजू बिल्कुल वैसा ही करता है। सबसे पहले वह पुराना ठेला खरीदता है और उसके बाद चाउमीन और सॉस और मसाले के कुछ पैकेट खरीदता है। वह यह सब सामान खरीदकर सेट कर देता है। आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस कल से मैं ऊपर वाले का नाम लेकर अपना काम शुरू कर देता हूँ। खूब मेहनत करूँगा और पैसे इकट्ठा करके गांव भेज दूंगा। उसके बाद माँ बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर मैं मीना की शादी भी बहुत अच्छी जगह कराऊंगा। अगले दिन राजू बड़ी खुशी खुशी उठता है और वह अपना चाउमीन का ठेला लगा देता है। उसके बाद वह चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर भीगू की भी चाउमीन की दुकान पहले से ही लगी थी, पर वह दुकानदार हर चीज़ बहुत महंगी देता था। जब लोग राजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वह लोग खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन की बहुत ही तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर बहुत ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है और लोग भीगू की दुकान पर जाना बंद कर देते हैं। इस ठेले वाले के आने से ही हमारी सेल एकदम से बंद सी हो गई है। ऐसा कैसे चलेगा? मालिक, ये चाउमीन बहुत ही बढ़िया बनाता है और बेचता भी बहुत कम दाम पर है, इसीलिए लोग इसके पास जाते हैं। तुझे कैसे पता कि इसकी चाउमीन बहुत बढ़िया है? बस आसपास के लोग बता रहे थे, पर मैंने इसकी चाउमीन कभी खाकर नहीं देखी। जो भी है, पर इसका काम तो बंद करना ही पड़ेगा। भीगू एक दिन राजू के पास जाता है और उसे ठेला हटाने के लिए बात करता है। देख, ये ठेला जल्दी से जल्दी हटा, समझा? अरे भैया, आप मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो दे दी मैंने। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपना ठेला यहाँ से हटा लो। इतना कहकर भीगू वहाँ से चला जाता है। तब राजू टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो गई। अरे भैया, यह कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपना ठेला आराम से यहाँ लगाइए। ऐसे लोग आएंगे आपको डराने, क्योंकि आपकी वजह से इन लोगों की दुकान जो बंद हो गई है, उनकी बातों से अगर आप डर जाओगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। कल भी आप अपना ठेला यहीं लगाना। उस लड़के की बात राजू को सही लगती है। वह बिना डरे अगले दिन अपना ठेला वहीं लगाता है। यह देख भीगू को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने दुकान से 2 नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है। वह राजू को पीटने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। राजू को पीटता देख कुछ लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। उस दिन राजू बच जाता है, पर भीखू भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। भीखू एक नई तरकीब निकालता है। वह पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटवाने के लिए कहता है। पुलिस वाला
राजू के ठेले के पास पहुंच जाता है और उसे गुस्से से बोलता है, हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। किससे पूछकर तुम अपना ठेला यहाँ लगा रहे हो? लाइसेंस कहाँ है तेरा? सर लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। ऐसा है तो चल तू मेरे साथ। हवलदार, अभी इसका ठेला उठाओ और फेंक दो। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, यह मेरा रोजी रोटी है, गांव पैसे भी भेजने हैं, बहन की शादी है सर। बहुत सुनी है मैंने ऐसी कहानियाँ। ले चल, इसे थाने में बंद कर। पुलिस वाले राजू को थाने में ले जाकर बहुत मारते हैं। पूरी रात पीटने के बाद वह राजू को छोड़ देते हैं। राजू बेचारा इतना पीटने के बाद भी अपना ठेला देखने जाता है। राजू का ठेला बहुत टूटी फूटी हालत में होता है। मेरा ठेला, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कभी भी काम नहीं कर सकते। राजू रो रहा होता है, तभी उसकी नज़र भीगू पर जाती है, जो बड़ा खुश दिख रहा होता है। राजू समझ जाता है कि यह सब भीगू का ही किया धरा है। मैं ये सब समझ गया हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, भगवान सब देख रहा है। हाँ तो देखने दो भगवान को, मैंने कौन सा रोका है। हा 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 हा। राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर पहुंचने के बाद राजू के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर देखकर बताता है कि उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट लग गई है, अब वह कुछ ही दिन जी पाएगा। राजू बहुत रोता है। राजू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, उसे हर हाल में गांव में पैसे भेजने होते हैं। राजू अपने चोट की बात भी अपने घर में नहीं बता सकता था। वह बेचारा ऐसे ही घुटता रहा। कुछ ही दिनों में राजू की मौत हो जाती है और वह मरने के बाद एक भूत बन जाता है। मीना की शादी के लिए मैं तो पैसा इकट्ठा करके ही रहूंगा, मरने के बाद ही सही, पर मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा और मैं इस भीखू से भी अपना बदला जरूर लूंगा। आज उसकी वजह से मेरी जान चली गई और उसकी वजह से मेरे माँ बाप अब जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका तो बस मैं ही एक सहारा था जो इस भीखू की वजह से मर गया। अगले दिन राजू ने अपना ठेला वहीं लगाया जहाँ पहले लगाया करता था। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। यह देख भीखू को बड़ा गुस्सा आ जाता है। शाम को राजू के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना पिटवाया था तुझे मेरे मालिक ने। इतना सुनते ही राजू अपने भूत वाले रूप में आ जाता है। भूत, अरे बचाओ! अब बता क्या बोल रहा था? अब ले पकड़ मेरा गला। जैसे उस दिन मेरे सर पर मारा था वैसे ही आज मेरे सर पर मारकर दिखा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है। वो तो मैं मालिक के कहने पर मारा था। मुझे छोड़ दो। चलो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर। क्या क्या? जब तक मैं मना ना करूं तुझे चौमीन खाते रहना होगा। वह नौकर के सामने ढेर सारा चौमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चौमीन खाता है और फिर उसका पेट भर जाता है और फिर उससे चौमीन खाई नहीं जाती। भूत के डर से वह इतनी चौमीन खा जाता है कि उसे उल्टियाँ होने लगती है। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। भूत उसे ऐसी हालत में छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसी हालत में देख अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। अगले दिन भीखू को पता चलता है कि उसका नौकर अस्पताल में है और राजू ने फिर से अपना ठेला लगा दिया है और उस पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। अगले दिन भीखू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे भी राजू को पीटने के लिए भेजता है। अब रात को दूसरा नौकर भी राजू के पास जाता है। राजू भूत में बदल जाता है। ओह अच्छा, अब तू आया है मुझे मारने के लिए। मगर मरे हुए को तुम दोबारा कैसे मारोगे? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर गया हूँ। अब तो तुम सब की बारी है मरने की। जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। पर मेरी एक शर्त है। फिर उसे भी चौमीन के ऊपर चौमीन खिला देता है।
फिर उसकी भी हालत अस्पताल वाली हो जाती है। अब भिखू दुकान में अकेला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके दोनों नौकर अस्पताल कैसे पहुंचे। वह दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों नौकर मर चुके हैं। यह सुनकर भिगू की हालत बहुत खराब हो जाती है। भिगू बहुत डर जाता है और राजू तीसरी रात भिगू को भी मार डालता है। इसके बाद भुजिया चाउमीन वाला आराम से अपना चाउमीन बेचता है और समय पर अपने घर में पैसे भी भेजता है। इसकी बहन की भी शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है।